आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा सदस्यों के लिए आज से प्रबोधन कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, राज्यपाल मल्हारगढ़ में आयोजित शिविर में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने डीजे संचालन में लगे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजना बनाने को कहा और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश में 10 बजे के बाद लगेंगे स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रबोधन कार्यक्रम में विधानसभा के पहली बार निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ सभी अनुभवी सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा में कल मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सुठोद में शामिल हुए। इस दौरान आयोजित शिविर में राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आपके आंगन तक आई है, इसका लाभ जरूर उठाएं। प्रदेश के खंडवा जिले में कल खालवा जनपद पंचायत के ग्राम रोशनी और बाराकुंड में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। उधर पन्ना में यात्रा 10 ग्राम पंचायतों में पहुंची। पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम मनकी में यात्रा कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए और ग्राम वासियों से उन्होंने संवाद किया, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कल आयोजित हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए विभिन्न निर्देश दिए। इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले में आज संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत मोहारी और आमूपुरा, खरार और पीपलिया कला पहुंचेगी। कटनी जिले में कल जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत पनसोखर और परसेल के साथ साथ बाहुरी बंद की ग्राम पंचायत तमुरिया और ककरेहटा में ये यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस गरिमापूर्वक मनाया जाए और राज्य एवं जिला स्तर पर बेहतर आयोजन हो। जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत मुख्यालय तक भी गरिमापूर्वक आयोजन किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल मंत्रालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मध्यप्रदेश की झांकी का दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन हो, इसके भी निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 का मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल महोदय प्रातः 9 बजे यहां ध्वजारोहण करेंगे। तत्पश्चात परेड की सलामी ली जाएगी। 26 जनवरी की संध्या को रविन्द्र भवन में लोक रंग कार्यक्रम हुआ करता है, जो इस बार भी होगा। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अटल गृह ज्योति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। योजना से मालवा और निमाड़ के पात्र उपभोक्ताओं को 1 वर्ष के दौरान करीब 3.5 करोड़ बिजली बिलों पर 1700 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। इसके तहत इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच के उपभोक्ताओं को प्रति माह प्रति बिल 570 रुपये की सहायता दी जा रही है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों के ध्यान में रहे और सभी विभागों के अधिकारी भी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दें। मुख्यमंत्री भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भोपाल संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सीएम राइस स्कूलों का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निर्माण पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोटे अनाज की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार परक विभाग विशेष ध्यान देकर विकास और रोजगार बढ़ाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित अथवा नियम विरुद्ध प्रयोग पर कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कहा कि डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए विश्वकर्मा सहित नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं भी संचालित करने की कार्य योजना बनाई जाए। प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्कूल सुबह 10 बजे के बाद लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार शासन ने स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन कर दिया है। शासन से जारी आदेशानुसार आगामी 20 जनवरी तक के लिए स्कूल खुलने की नई समय सीमा निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेशानुसार ऐसे समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालय जो सुबह जल्दी संचालित होते हैं वे प्रातः 10 बजे से संचालित होंगे। 2 पालियों में संचालित होने वाले शासकीय और अशासकीय स्कूल भी प्रातः 10 बजे से ही संचालित होंगे। ऐसे विद्यालय जो प्रातः 10:30 बजे से संचालित होते हैं वे यथावत निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित होंगे। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होगा। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में कल इंदौर संभाग की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री शाह ने संभाग अंतर्गत 1166 छात्रावासों के संबंध में चर्चा के दौरान निर्देश दिए कि सभी अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में नियुक्त किए गए अधीक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से हर वर्ष 3 से 6 दिवस का मनोविज्ञान प्रशिक्षण शिविर कराया जाए। मंत्री श्री शाह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय और आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाए। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में और ईशा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालिफायर्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते हुए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में अब तक 15 कोटा स्थान हासिल कर लिए हैं, जो टोक्यो 2020 के कोटा स्थान के बराबर हैं। इस तरह भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक निशानेबाज उतारने के अपने पिछले बेस्ट प्रदर्शन की भी बराबरी कर ली है। पेरिस ओलंपिक के लिए कुल 16 कोटा स्थान दांव पर लगे हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 4 कोटा हैं, जिसमें से अधिकतम 3 भारतीय निशानेबाजों को मिल सकते हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को किए गए भुगतान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस प्रतिनिधि मंडल ने आभार व्यक्त किया। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिहाड़ा रोड खंडवा में 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में देवास की प्रतिष्ठित कंपनी योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसमें ITI उत्तीर्ण युवक और युवतियां शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए आगरमालवा में सेमिनार सहित जागरूकता कार्यक्रम आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। और इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 11 से 17 जनवरी के बीच आयोजित किए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से विद्यालय और महाविद्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा सदस्यों के लिए आज से प्रबोधन कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, राज्यपाल मल्हारगढ़ में आयोजित शिविर में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने डीजे संचालन में लगे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजना बनाने को कहा। और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश में 10 बजे के बाद लगेंगे स्कूल। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।